हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ सभी को। कैसे हैं आप दोस्तों? एक बार फिर मैं आपको केदारनाथ पैदल मार्ग और केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराने वाली हूं, क्योंकि मात्र 1 महीने की यात्रा रह गई है केदारनाथ धाम की और 3 दिन से लगातार केदारनाथ पैदल मार्ग में लैंडस्लाइड हो रही है, जिसमें कई यात्री जख्मी हो चुके हैं, काफ़ी चोटें आई हैं और कुछ यात्रियों की जो पैरों की हड्डियां हैं वो भी टूट चुकी हैं। तो 3 दिन से लगातार केदारनाथ के पैदल मार्ग में बहुत ज़्यादा घटनाएं देखने को मिल रही है। कल भी गौरीकुंड में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो रास्ता गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाता है, आप देख सकते हैं कि उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा पेड़ मलबे के साथ आकर गिर गया है, जिसकी वजह से कई घंटों तक यात्रा रोकी भी गई। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यात्रियों को टेम्परेरी ऊपर से भेजा जा रहा है। जो यात्री लगातार जा रहे हैं यात्रा पर, उनको ऊपर से भेजा जा रहा है, क्योंकि गौरी गांव से भी सीधा रास्ता गौरीकुंड को पार कर देता है, सीधा केदारनाथ धाम निकलता है जाकर। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता बीचों बीच गिरा है आकर। तो यात्रा को कुछ टाइम के लिए रोका गया है, जब तक यहाँ से ये मलबा, ये पेड़ अच्छी तरीके से ना हटा दिया जाए तब तक यात्रा बंद ही रहेगी। इसीलिए अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार केदारनाथ के पैदल मार्गों पर कई दिन से बारिश हो रही थी। 1-2 दिन से बहुत अच्छी धूप निकल रही है, जिसकी वजह से जो पहाड़ हैं वो सूख रहे हैं और धीरे धीरे ऐसे ही लैंडस्लाइड होती जा रही है लगातार, क्योंकि मात्र 1 महीने की यात्रा और रह गई है। इसीलिए हर जगह से यात्री यही चाहते हैं कि टाइम रहते हुए हम भी केदारनाथ की यात्रा कर सकें। और दोस्तों, अब आने वाले दिनों में जो केदारनाथ का मौसम है बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई बारिश आपको नहीं दिखाई देगी केदारनाथ पैदल मार्ग में। यहाँ तक कि केदारनाथ धाम में भी जो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो पैदल मार्ग पर ही होगी, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, रास्ते छोटे हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी पैदल यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, राजा राजेश्वरी जो जोशीमठ की बहुत बड़ी देवी है, कई दिन से जो केदारनाथ यात्रा पर निकली थी, आज आप देख सकते हैं कि गौरीकुंड में उनकी वापसी हुई है। तो आप हमारी इस वीडियो में उनके भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि परसों आपने देखा होगा कि राजा राजेश्वरी सभी भक्तों के साथ बाबा के धाम पहुंची थी। अब यह डोली नीचे आई है गौरीकुंड, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आगे मैं आपको इस वीडियो में पूरे पैदल मार्ग के लाइव दर्शन कराने वाली हूं। आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन यात्रियों तक शेयर कीजिए जो अभी यात्रा पर आने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको केदारनाथ पैदल यात्रा के पूरे लाइव दर्शन कराती हूँ। यात्रा कैसी चल रही है और अगर आप पैदल यात्रा करने वाले हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली आपको ये सब मैं बताने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं, तो आप ये पैदल रास्तों पे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपको घोड़े पालकी वाले ही मिलेंगे। पैदल यात्रियों को जगह भी नहीं मिलती है पैदल चलने के लिए। तो ऐसे हाल हैं केदारनाथ के पैदल मार्ग के। और दोस्तों, जगह जगह आपको ऐसे मलबा पड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ पर अभी भी आपको बड़े बड़े पत्थर ऐसे ही पड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस का काम शुरू है। और आप जैसा देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कभी ऐसा पॉइंट होता था कि यात्री यहाँ पर बैठकर जो जूस वगैरह है, खीरे वगैरह है, वो यहाँ पर बैठकर एंजॉय करते थे। लेकिन जब से आपदा आई है पैदल मार्ग में, जो केदारनाथ की यात्रा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। जैसा कि आप लाइव देख सकते हैं, दूर से कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी अभी 31 जुलाई के बाद, जिस पर ये टेम्परेरी पुल बनाया गया है, जिस पर यात्री आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये ज़्यादातर पुल पैदल यात्रियों के लिए होना चाहिए था, लेकिन इस पर घोड़े पालकी वाले सभी चल रहे हैं। तो ये टेम्परेरी पुल बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा संख्या आपको पैदल मार्ग पर घोड़े पालकी वालों की मिलेगी, और उन पर जो बिल्कुल यंग है वो बैठकर जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बुज़ुर्ग यात्री हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, और जो यंग हैं वो घोड़े पालकी में सवार होकर जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केदारनाथ की यात्रा पर कौन व्यक्ति ज़्यादा जा रहे हैं। और दोस्तों, पैदल मार्गों के कुछ ऐसे हाल जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते थोड़े कीचड़ वाले हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा
स्लीपर्स ज़रूर साथ लेकर आएँ, ताकि अगर बारिश हो भी जाती है और रास्तों पर कीचड़ वगैरह अगर आपको मिलेगा तो आप स्लीपर्स पहन सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में जहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है वहाँ पर कीचड़ ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि हमें एक जोड़ी स्लीपर्स एक्स्ट्रा लेकर चलने चाहिए। और दोस्तों, जब से आपदा आई है, जब आपदा आई थी अभी आपने देखा होगा, जिसमें 2 पुल बह गए थे रामबाड़ा के, जिसमें अब एक सिंगल पुल ही बचा है जिस पर घोड़े पालकी वाले भी चलते हैं और जो पैदल यात्रा कर रहे हैं वो भी चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा भीड़ आपको रामबाड़ा में देखने को मिलेगी, क्योंकि सिंगल पुल है। पहले जो घोड़े और पालकी वालों का रास्ता है वो अलग था, क्योंकि एक पुल घोड़े पालकी वालों के लिए था और एक पुल उनके लिए था जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब एक सिंगल ही पुल रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ आप केदारनाथ के पैदल रास्तों पर मिलने वाली है, और रास्ता इतना ज़्यादा डेंजरस है कि आपको चलते हुए भी डर लगेगा। और दोस्तों, घोड़े पालकी वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं पैदल यात्रियों को, क्योंकि इनको साइड चाहिए, ये रुकते नहीं हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि घोड़े खच्चर रुकते नहीं हैं, सीधे चलते हैं। तो पैदल यात्रियों को ही इन्हें साइड देकर चलना पड़ता है, क्योंकि जो पैदल रास्ते हैं पहले से ज़्यादा छोटे हो गए हैं और डेंजरस हो गए हैं। यात्रा भी चल रही है और मेंटेनेंस का जो काम है, जो रास्ते बनाने का काम है, वो भी साथ ही साथ चल रहा है। तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है जो पैदल यात्रा कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जैसा मैं आप सभी को बताती हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। तो अगर आप आने वाले दिनों में या अभी केदारनाथ की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने लिए ऑनलाइन गाड़ी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले टाइम में जो केदारनाथ का मौसम है अच्छा रहने वाला है। और कब बर्फ़बारी शुरू होगी, क्योंकि कुछ यात्री ऐसे हैं कि जो बर्फ़ देखना चाहते हैं केदारनाथ धाम में, तो आप अक्टूबर की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद आपको केदारनाथ धाम में बर्फ़ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर के बाद की प्लानिंग कीजिए केदारनाथ धाम पहुंचने की। और दोस्तों, अभी कुछ ऐसा नज़ारा है, आप केदारनाथ पैदल मार्ग का देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको कौन दिखाई दे रहा है? घोड़े पालकी वाले, जो पैदल यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो थोड़ा इनसे संभल कर रहिए पैदल रास्तों पर, क्योंकि ये टक्कर मारते हुए चलते हैं। और 2 दिन से जो पैदल यात्रा में यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं वो घोड़े और पालकी वालों की वजह से ही हुए हैं, क्योंकि घोड़े वाले इतनी तेज़ी से आते हैं, वो आगे नहीं देखते कि कोई यात्री चल रहा है, कोई बुज़ुर्ग चल रहा है, सीधे टक्कर मारते हैं, क्योंकि उनको रास्ता चाहिए चलने के लिए। तो आपको पूरी यात्रा संभल कर करनी है और इनको साइड देते हुए चलना है। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, हम जो केदारनाथ या चारधाम यात्रा के लिए अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, और पैकेज में हम आपको क्या क्या फैसिलिटी देते हैं उसकी भी पूरी जानकारी आप कॉल करके ले सकते हैं। और गाड़ियाँ भी हम आपको अच्छी ही देते हैं। अगर आपने हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा की है तो ड्राइवर से रिलेटेड और गाड़ियों से रिलेटेड आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलने वाली है। बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम हरिद्वार ऋषिकेश से। अब आगे आपको मैं दोस्तों केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराऊंगी। वहां पर आप देखेंगे कि कितने यात्री पहुंचे हैं, क्योंकि मात्र 1 महीने की यात्रा शेष रह गई है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यात्री पहुंच रहे हैं बाबा के धाम में। और मौसम आप देख सकते हैं, शाम के टाइम कुछ ऐसा नज़ारा हो जाता है केदारनाथ धाम का। दिन में अच्छी खासी धूप निकल रही है 2 दिन से, लेकिन शाम होते होते बादल आ ही जाते हैं, इसीलिए आपको शाम के टाइम का कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं। और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है बाबा के धाम में, इसीलिए गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखिए, रेनकोट वगैरह ज़रूर पहन कर आइए गौरीकुंड से ही। और दोस्तों, कोल्ड फीवर और जो पेन किलर है उसकी मेडिसिन आप ज़रूर साथ रखिए, क्योंकि अगर आप ठंड के मौसम में केदारनाथ की यात्रा करने वाले हैं और आपके पैर या हाथों में पहले से ही दर्द की कोई समस्याएं चल रही हैं तो आपको पेन किलर ज़रूर साथ रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पैदल ट्रैक करेंगे तो आपके जो हाथ हैं और पैर हैं उनमें दर्द की शिकायत भी हो सकती है, जो कि आपको यात्रा करते समय बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी। इसीलिए पेन किलर ज़रूर साथ रखिए। और किसी यात्रियों को ऐसा भी होता है कि जब वो पैदल ट्रैक करके केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो फीवर भी हो जाता है,
तो दोस्तों ये छोटी मोटी मेडिसिन अपनी ज़रूर साथ रखिए। और कुछ ऐसा नज़ारा है बाबा के धाम का, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और पैदल मार्गों पर जो लैंडस्लाइड है उसी की भी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा फ़िलहाल अभी हो जाता है कि शाम के टाइम केदारनाथ धाम का, और भीड़ आप देख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भीड़ अब आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है, क्योंकि मात्र 1 महीने की यात्रा शेष रह गई है। 3 नवंबर को बाबा के धाम के कपाट बंद हो जाएंगे सभी भक्तों के लिए। तो उससे पहले अगर आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं, मौसम भी आपको अच्छा मिलेगा और दोस्तों भीड़ आपको अब केदारनाथ में कंटिन्यू मिलेगी। तो ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और गाड़ी के लिए और पैकेज के लिए 2 धाम या 4 धाम का आप जो वीडियो में नंबर देख रहे हैं उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।